बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं यहाँ पे। 3 वॉचेस हैं फायरबोल्ट की और 2 वॉचेस तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं, सेल पे हैं, आप ग्रैब कर सकते हो। चाहे मैं फायरबोल्ट की इन्विंसिबल प्लस की बात करूं जो कि 4-5 महीने पहले आई थी आई गेस, और फायरबोल्ट की डायमंड जो अभी पिछले मंथ ही आई है, मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू कर रखा है, और यहाँ पे आने वाली है फायरबोल्ट की रॉयल। तो तीनों में से बेटर कौन सी है, तीनों में क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, सब कुछ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही अच्छी अच्छी डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। बहुत सारे लोगों को अलग से कंपैरिजन चाहिए होगा डायमंड का, रॉयल का, तो गाइज यहाँ पे तीनों का ही मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। यहाँ पे बेस्ट वीडियो हो जाएगी आप सभी के लिए, है ना। तो अभी मैं थोड़ा सा प्राइसिंग के बारे में बताता हूँ। डायमंड जो है आपकी वो अराउंड 4500 रुपीज़ में मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आके आप बाय कर सकते हो। फायरबोल्ट की रॉयल अनबॉक्सिंग रिव्यू मिलेगा आपको बहुत जल्दी, अभी सेल पे नहीं गई है, कमिंग सून है ऑन अमेजॉन, शोकेस हो चुकी है ऑलरेडी, और इसका प्राइस है एक्सपेक्टेड 4499 से लेके 4999 तक के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल सकती है। और इनविंसिबल प्लस 5000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में या 4500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलती है। बट हमारी लिंक से अगर आप बाय करते हो तो 3500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में 2 कलर शेड्स मेनली आपको मिलेंगे, एक स्टेनलेस स्टील गोल्ड, एक स्टेनलेस स्टील रोज गोल्ड। तो 2 कलर शेड्स का जो प्राइस है वो आपको 3500 रुपये मिल रहा है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। एक लाइक कर दीजिए। डिस्प्ले की बात करेंगे सबसे पहले, तो डिस्प्ले को थोड़ा सा हम मैनेज कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे सारा का सारा हम कच्चा चिट्ठा खोल लेते हैं। डायमंड या रॉयल या इनविंसिबल प्लस की बात करूँ, डिस्प्ले हूबहू आइडेंटिकल ही है। पिक्सल साइज़ की बात करें, डिस्प्ले साइज़ की बात करें, या अगर मैं यहाँ पे पीक ब्राइटनेस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलता है। AOD:1 साथ में काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे AOD वॉच फेसेस आपको कम से कम 10 से 15 AOD वॉच फेस मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी कमाल की बात है। मतलब अदर जो वॉचेस होती है उसमें 2 ही एनालॉग एंड डिजिटल 2 ही वॉच फेस मिलते हैं, बट इसमें आपको 10 से 15 आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वॉच फेस आप चूज़ कर पाओगे। तो वैरायटी ऑफ वॉच फेस मिल जाती हैं चूज़ करने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा है। मतलब उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें, फ्लैट ग्लास मिलता है आपको डायमंड में, या मैं बात करूँ आपकी रॉयल में, क्योंकि यहाँ पे आपको रगेड फील दिया गया है। इनविंसिबल प्लस में रगेड फील नहीं है, क्योंकि आपका 2.5D कर्व ग्लास वाली फॉर्मल लुकिंग स्मार्ट वॉच है। और डायमंड एंड रॉयल की बात करें तो ये आपकी प्रीमियम प्लस रगेड के सेगमेंट में आती है। रॉयल तो और भी ज़्यादा रगेड है डायमंड से, और इसका थोड़ा सा डायमंड कट फिनिशिंग आती है रॉयल की, डायमंड कट मेटल की फिनिशिंग। और यहाँ पे पिक्सल साइज पर पिक्सल डेंसिटी बेसिकली जो शार्पनेस है वो इनविंसिबल प्लस की स्लाइटली ज़्यादा है, बट उतना कुछ डिफरेंस ही नहीं है। मतलब आप साइड बाय साइड देखोगे ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, कुछ भी डिफरेंस नहीं लगेगा आपको, और पीक ब्राइटनेस भी सेम है। तो यहाँ पे सनलाइट विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है तीनों ही वॉचेस की। अब 60 हर्ट्ज का UI किसमें दिया है, इनविंसिबल प्लस में बोला गया है 60 हर्ट्ज का UI, बट उतना ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ चलती नहीं है ये। मैं कहूँगा यहाँ पे नॉर्मली आपको 30 हर्ट्ज का UI मिलता है, 60 हर्ट्ज का UI नहीं मिलता है। तो यहाँ पे लैग तो आपको तीनों में देखने को मिलेगा। अब इतना ज़्यादा नहीं कि आप यहाँ पे एक से दूसरे मेन्यू में स्क्रॉल नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है, बट ये कि लैग आपको जरूर मिलेगा देखने के लिए। आगे बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की। क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आपको मिल जाते हैं टन्स ऑफ, बट उससे पहले आपको इनबिल्ट वॉच फेस मिल जाते हैं 100 से भी ज़्यादा तीनों ही वॉचेस में। यस, यहाँ पे आप टन्स ऑफ वॉच फेस को चूज़ कर सकते हो, और अपनी पिक को एज अ वॉच फेस भी आप लगा सकते हो। जो पुरानी वाली इनविंसिबल थी उसमें वो ऑप्शन नहीं था अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाने का, बट इसमें आपको अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाने का ऑप्शन मिल जाता है इनविंसिबल प्लस में। तो डायमंड रॉयल इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। अब गाइस डिस्प्ले एज टू एज किसमें मैं आपको बताता हूँ। डायमंड और रॉयल में एकदम एज टू एज मिलती है। इनविंसिबल प्लस में थोड़ा सा ब्लैक बॉर्डर आपको देखने को मिल सकते हैं, बट अगेन गाइस ब्लैक बॉर्डर पे भी आपको कुछ मार्किंग दी गई है जिसकी वजह से ब्लैक बॉर्डर छुप जाता है। तो गाइस ज़्यादा मतलब कह सकते हो फ्यूचरिस्टिक फील आपको लगेगा सबसे ज़्यादा डायमंड में, उसके बाद रॉयल में, उसके बाद इनविंसिबल प्लस में। और अपनी पिक को एज अ वॉच फेस भी आप लगा सकते हो, मल्टीपल वॉच फेस नहीं लगा सकते। गैलरी मिलता है क्या वॉच में कोई ऑप्शन रखने का? नो, वो ऑप्शन नहीं मिलता, मतलब आप अपनी पिक्स को नहीं देख सकते उसमें डाल के। आगे बात आती है यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग की। तो यहाँ पे टन्स ऑफ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, 300 प्लस स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं। बट सबसे बड़ा फ्लॉ है तीनों में ही IP67 की रेटिंग है, मतलब IP68 नहीं है, ना ही 5 ATM है। तो ये थोड़ा सा फ्लॉ लगा मेरे को। 1 मीटर अप टू 30 मिनट्स डीप स्विमिंग के लिए नहीं बनी है तीनों में से कोई सी वॉच। रेनिंग वेनिंग में चल जाएगी, बट हैवी रेनिंग में थोड़ा सा बचा के रखिएगा, स्पीकर साइड से पानी नहीं जाना चाहिए। और एक्यूरेसी की बात करें तो एवरेज एक्यूरेसी मिलती है, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं कहूँगा यहाँ पे, तीनों में ही आपको एवरेज मिलती है। डेडिकेटेड ऐसे सेंसर मिल जाते हैं, हार्ट रेट, SP2 लेवल, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं आपको। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मेडिकल पर्पज़ के लिए वॉचेस को यूज़ करें, और ना ही कंपनी क्लेम करती है कहीं भी। और कोई भी वॉच मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वॉच से आप चेक करें, अपनी हेल्थ को मेजर करें। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, या मतलब मेडिकल इक्विपमेंट से ही चेक करना चाहिए। यहाँ पे सेंसर की बात करें, एक्सीलरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर और BP मॉनिटर भी देखने को मिल जाता है तीनों ही वॉचेस में। यस, BP मॉनिटर मिलता है, बट मैं BP मॉनिटर के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, आप चेक करें वॉच से।
आगे बात आती है एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन, कॉलिंग फीचर प्रॉपर ये वर्क करती है तीनों ही वॉचेस। उसी के साथ साथ डबल ब्लूटूथ चिप कनेक्टिविटी मिलती है। सिंगल चिप कनेक्टिविटी में आपको इंटरनल मेमोरी का ऑप्शन नहीं मिल पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पे आपको तीनों में ही इंटरनल मेमोरी मिल जाती है जो कि 4 GB है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको डबल ब्लूटूथ चिप कनेक्टिविटी मिलता है। उसी के साथ साथ कॉल्स, डायल पैड, कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइजेशन, टर्न्स ऑफ कॉन्टैक्ट आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो, कॉल म्यूट रिजेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। फुल टच पैनल मिलता है यहाँ पे, और लैगी तीनों में डिस्प्ले मिलेगी यहाँ पे। एकदम स्मूथ तो नहीं चलेगी, मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, हाँ, बट ये है कि पहली वाली जनरेशन से जो आपकी इनविंसिबल थी उससे तो डेफिनेटली यहाँ पे फास्ट चलती है। इनविंसिबल प्लस या रॉयल या डायमंड की बात मैं करूँ, अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंट टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, 4 GB ऑफ स्टोरेज, टीडब्ल्यू स्पेयरिंग का ऑप्शन, अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन, और गैस बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब गैस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, डायमंड में आपको एक चीज़ मिसिंग है, वो है आपका, नहीं डायमंड में मिल जाती है, वो आपको रॉयल में मिलती है और इवन आपको इनविंसिबल प्लस में मिलती है। मुझे लग रहा था नहीं मिलती है। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वॉइस रिकॉर्डिंग आप रख सकते हो वॉच में, और उसको आप अपने फ़ोन में भी ट्रांसफर कर सकते हो। यस, जब आप कनेक्ट करोगे OTG केबल के थ्रू अपने फ़ोन से या अपने लैपटॉप से, तो आपका शो कर देगा जो रिकॉर्डिंग आपने कर रखी है। रिकॉर्डिंग कितना मिलता है, कितने टाइम तक, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटे तक रिकॉर्डिंग लगातार कर सकते हो, क्योंकि 4 GB ऑफ स्टोरेज तीनों में देखने को मिल जाता है। बट अगेन अगर मैं बात करूँ इनविंसिबल जो पुरानी वाली थी, उसमें आपको 8 GB ऑफ स्टोरेज मिलता था, जो कि फायरबोल्ट की अब तक की सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी वाली वॉच थी। बट अगेन गाइस, फायरबोल्ट ने अब 4 GB स्टोरेज देना स्टार्ट कर दिया है। ब्लूटूथ 5.0 प्लस 3.0 का ऑप्शन मिलता है, अब किसी में 5.1 भी हो सकता है। बट अगेन गाइस, यहाँ पे तीनों ही प्रोफाइल आपको डबल ही मिलती है, सिंगल नहीं मिलती। एंड्रॉइड और iOS से आप पेयर कर पाओगे। इनविंसिबल प्लस, यस, ये आप ध्यान में रखो, इनविंसिबल प्लस एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है तीनों ही वॉचेस के लिए। यहाँ पे कोई भी अलग एप्लीकेशन नहीं है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या ही मैं बोलूँ आप सभी से, यहाँ पे आपको इंटरनल स्टोरेज 4 GB मिल जाता है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 4 MB, 4 GB है बेसिकली। इंटरनल मेमोरी 4 GB है, और रैम आपको करीब 64 से लेके 120-128 MB तक मिल जाता है। कस्टम UI मिलता है आपको, कस्टम जो लाइट OS है वो देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप ऐप्स को अलग से इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप सब। गेम्स जरूर मिल जाते हैं आपको, 6 तक गेम मिल जाते हैं बेसिकली आपको तीनों ही वॉचेस में, और कस्टम मेन्यू 7x2 मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप चेंज ऑन कर सकते हो। और साथ में ट्रिपल बटन कंट्रोल मिलता है तीनों में ही। पुश बटन तो तीनों में ही मिलता ही है आपको, बट यहाँ पे एक वॉच में रोटेटेबल क्राउन का ऑप्शन मिलता है, वो है डायमंड। डायमंड में आपको रोटेटेबल क्राउन नहीं मिलता, वहाँ पे आपको पुश बटन मिलता है। बट रॉयल और इनविंसिबल प्लस में तीनों ही आपको बटन पुश मिलती हैं, और बीच वाली बटन आपको रोटेटेबल क्राउन का सीन भी मतलब काम भी करती है। रोटेटेबल क्राउन किस चीज़ में काम आता है मैं बताता हूँ आपको। मेन्यू में स्क्रॉल कर सकते हो, मल्टीपल फंक्शंस को स्क्रॉल कर सकते हो, वॉच फेस को चेंज कर सकते हो, बट वॉल्यूम अप डाउन नहीं कर सकते, तो ये ध्यान रखना। बट डायमंड में वो ऑप्शन ही नहीं है रोटेटेबल क्राउन का, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप डायमंड ले रहे हो तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिसिंग मिलेगा। बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं तीनों ही वॉचेस में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, ये पता नहीं क्यों सेम रखा गया है। और 7 डेज का क्लेम किया गया ऑन द पेपर। बैटरी लाइफ और मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 2 से ढाई घंटे में तीनों ही वॉचेस फुल चार्ज हो जाती हैं। मैं रिकमेंड करूंगा 5 से 10 वाट का चार्जर ही यूज़ करें, उसके ऊपर का यूज़ ना करें। और कंपनी ने भी डिस्क्लेमर देना स्टार्ट कर दिया है, बॉक्स में आपको एक कार्ड मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली 5 वाट के चार्जर से चार्ज करें। तो कोशिश करें 5 वाट का चार्जर, अगर नहीं है तो 10 वाट का चार्जर यूज़ कर सकते हैं, बट उसके ऊपर यूज़ करते हो तो इशू हो सकता है। एक्चुअली यूज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे फिटनेस मोड्स पे आपको 4 से 5 दिन चल जाती है वॉच, बट अगर A to Z सारे के सारे फीचर्स को आपने ऑन कर रखा है तो 1 से 1.5 दिन तक चल पाएगी। बट अगर आपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ कर रखा है तो 2 से 3 दिन आराम से रन कर जाएगी वॉच। अब मेन फीचर्स पे आते हैं। हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SpO2 मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है, BP HR मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिलता है, ये भी अच्छी बात है। स्लीप ट्रैक कर सकते हो, बट ये है कि 6 घंटे तक आपको मिनिमम सोना पड़ेगा, 4 से 6 घंटे, देन रिकॉर्ड कर पाएगी। नैप्स को रिकॉर्ड नहीं करती तीनों में से कोई सी वॉच। कैलोरी बर्न, स्टेप्स ट्रैकिंग, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। सेडेंटरी रिमाइंडर भी देखने को मिल जाता है, ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी देखने को मिल जाता है। तो मेन फीचर्स तो सारे के सारे कवर कर देती हैं तीनों ही वॉचेस। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी तीनों की टॉप नॉच मिलती है। बट अगेन गाइस, 2 वॉच की बिल्ड क्वालिटी या एक वॉच की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही कमाल की है, जो कि रॉयल जो आने वाली है, रगेड फील है काफ़ी ज़्यादा। इसमें ग्लास्टिक बैक मिलता है और स्टेनलेस स्टील का आपको डायल मिल जाता है, तो वैसे काफ़ी कमाल की बात है। इनविंसिबल प्लस में भी आपको वही मतलब मेटल का बिल्ड है और बैक पॉलीकार्बोनेट मिलता है। डायमंड में भी बैक पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है, तो रॉयल स्लाइटली एज ले आती है इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी और रगेडनेस में। 22 mm स्ट्रैप साइज है तीनों का ही, आप आफ्टर मार्केट का भी लगा सकते हो, चेंज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। चाहे आप सिलिकन, चाहे स्टील वाला, चाहे जॉन सा भी चेन वाला स्ट्रैप लगाना चाहो लगा पाओगे। और तीनों ही वॉचेस आपके लास्ट टू मीडियम इसके लिए ठीक है। थिनिस्ट वाले दूर तक इन वॉचेस को ना लें, उनके रिस्ट पे बहुत बेकार लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप ले लोगे तो पछताओगे बाद में, मैं आपको अभी ही आगाह कर देता हूँ। लास्ट टू मीडियम इसके लिए स्ट्रिक्टली ये वॉचेस हैं। 5.8 इंचेस से लेके 6.5, 7.5, 8.5 इंचेस के रिस्ट वाले ले सकते हैं। मेरे ख्याल से 5.8 इंचेस के रिस्ट पे भी अच्छी लगेगी। 6 इंचेस के रिस्ट पे स्टार्ट करिए आप, वो ज़्यादा सही रहेगा। 6 इंचेस के रिस्ट है उससे ऊपर है तो आप चूज़ कर सकते हो इन तीनों में से कोई सी वॉच। और गाइज यहाँ पे स्टील की मतलब स्ट्रैप स्टील के भी मिल सकते हैं, TPU भी है, हार्ड TPU स्ट्रैप में भी मिल जाते हैं, और गाइज सिलिकन में भी मिल जाते हैं, जो कि इनविजिबल में आता है देखने के लिए। रॉयल और डायमंड तो आपको आई गेस सिर्फ स्टील के डायल में ही, स्टील के स्ट्रैप में ही अवेलेबल है।
अब आती है प्राइसिंग की बात। तो गाइस प्राइसिंग यहाँ पे आप हैरान हो जाओगे सुन के। इन्विंसिबल प्लस 3500 के प्राइस ब्रैकेट में, जो सबसे कम प्राइस ब्रैकेट है उसमें अवेलेबल है। बट इन्विंसिबल प्लस में एक बहुत बड़ा इशू है, हिडन इशू में बताता हूँ आप सभी को। अगर आप इसको गलती से फॉर्मेट कर देते हो थ्रू द केबल, थ्रू लैपटॉप, थ्रू फोन, तो गाइस इसमें सॉफ्टवेयर इशू आता है, तो सॉफ्टवेयर बग रिजॉल्व नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आपको सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा अगर आप गलती से रीसेट कर देते हो। तो ये ध्यान रखिएगा, वॉच से रीसेट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन वहाँ से अगर आप फॉर्मेट कर दोगे जब आप कनेक्ट करोगे लैपटॉप में या फ़ोन में, तब दिक्कत हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूरा रीसेट नहीं करना है, फॉर्मेट नहीं करना है, मतलब पूरा फॉर्मेट नहीं करना है, आपको मैनुअली सॉन्ग्स को डिलीट करना है फोल्डर में जाके, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ ध्यान रखनी इन्विंसिबल प्लस में। डायमंड और रॉयल की बात में करो तो यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं आता है। रियली कोई चांस होता है कभी कभार ये इशू आ जाए सॉफ्टवेयर वाला, वरना ऐसा कोई इशू नहीं आता है इन पर, मैंने कई बार फॉर्मेट करके देख रखा है। और गाइस यहाँ पे रॉयल आपको 5000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हो सकती है, 4500 से 5000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। अनबॉक्सिंग आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले मिलेगी, लॉन्च दिन पे उसी टाइम आपको मिल जाएगी अनबॉक्सिंग। डायमंड की बात में करो तो 4500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है, जो कि अच्छी डील है। लॉन्च हुई थी 5000 में, 500 रुपये कम हो चुका है ऑलरेडी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अमेजॉन पे अवेलेबल है 3 कलर शेड्स। रॉयल की बात में करो तो 3-4 कलर शेड्स इसमें भी देखने को मिलने वाले हैं, और ब्लू एक्सेंट का शेड तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं अनबॉक्सिंग रिव्यू आपको जरूर दूंगा। इन्विंसिबल प्लस की बात मैं करूँ तो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट से 3500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट मिल रही है, बट अगेन गाइज अगर आप अमेजॉन पे बाय करते हो तो 4500 रुपीज़ प्राइस है। तो तीनों में से बेटर कौन सी है? देखो गाइज, तीनों में से बेटर मेरे को रॉयल लगी। रॉयल बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी आगे निकल के आती है देखने के लिए, और उसी के साथ साथ यहाँ पे स्लाइटली आपको स्मूथ स्क्रोलिंग मिलेगी। स्क्रोलिंग तो तीनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट अगेन गाइस हल्का सा आपको लग सकता है बेटर रॉयल में, क्योंकि रॉयल है मेरे पास, मैं यूज़ कर रहा हूँ। डायमंड यहाँ पे प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिलती है तीनों में से, मतलब अगर आप हाथ पहनोगे तो डायमंड आपकी कह सकते हो प्रीमियम, प्लस साथ में ये अट्रैक्टिव लुक देती है। अगर मैं इन्विंसिबल प्लस और रॉयल की बात करूँ, रॉयल और इन्विंसिबल प्लस आपकी थोड़ी सी रगेड फील है, जिसकी वजह से ये स्पोर्टी ज़्यादा लुक में आती हैं। इन्विंसिबल प्लस भी आपको स्पोर्टी प्लस ये फॉर्मल लुक में देखने को मिलती है, क्योंकि ये थोड़ी सी कर्व्ड ग्लास उठी हुई है, उसी के साथ साथ एक रिंग टाइप की प्रोवाइड करी गई है, वो भी 2.5D कर्व ग्लास में उठा दी है, कोई मेटल की रिंग नहीं है जैसा आपको रॉयल या डायमंड में मिलता है। तो गैस सबसे प्रीमियम लुक में यहाँ पे डायमंड आती है आगे, बट फीचर्स में डायमंड पीछे रह आती है। सबसे बेटर यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी और यहाँ पे कह सकते हो स्पोर्टी लुक आपको रॉयल का देखने को मिलता है, और बिल्ड क्वालिटी में नीचे की साइड प्लास्टिक बैग भी मिल जाता है रॉयल में। इन्विंसिबल प्लस आपको इंफीरियर बिल्ड क्वालिटी के साथ में नीचे की साइड पॉलीकार्बोनेट है, बट अगेन गाइस इसका लुक थोड़ा सा वही, मतलब इसको आपको थोड़ा सा अच्छा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डिस्प्ले जल्दी क्रैक हो सकती है, उठी हुई डिस्प्ले है। तो यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे आती है रॉयल, सेकंड नंबर पे यहाँ पे डायमंड आती है, थर्ड नंबर पे आपकी इन्विंसिबल प्लस आ जाती है। तो गाइस कैसा लगा कंपैरिजन? अगर आपका क्वेरी तीनों वॉचेस की रिगार्डिंग कुछ भी आता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।